वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सब वैष्णव के चरणों में वंदन। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कोई बात नहीं, लाइट चली गई है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आवाज आ रही है ना मेरी लास्ट तक? आवाज नहीं आ रही? थोड़ा सा ओपन करो गेट कान के। 5वां अध्याय हम लोग ले रहे हैं। नहीं आएगी तो आ जाएगी, चिंता मत करो। आप आगे भी सीट खाली है, बिल्कुल ही नहीं आया तो आगे आ जाना, खूब सीट खाली है। 5वें अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। ये 5वां अध्याय शुरू कैसे होता है? ये 5वां अध्याय शुरू होता है अर्जुन के प्रश्न से। क्या प्रश्न है अर्जुन का? अर्जुन का प्रश्न ये है कि प्रभु आपने मुझे 2 योग बताए। एक तो बताया सांख्य योग यानी ज्ञान योग, और दूसरा बताया कर्म योग। तो दोनों की आप बड़ाई कर रहे हो। कर्म योग से कह रहे हो कि ये तो बहुत ही बढ़िया है, घर घर बैठे काम करते हो, अपना काम करते हो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और ज्ञान योग की चर्चा कर रहे हो तो कह रहे हो इसके समान तो पवित्र करने वाला कोई है ही नहीं, तो ऐसे चुटकियों में भगवान को मिलाता है। यानी दोनों की आप बड़ाई कर रहे हो। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हूं कि वास्तव में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कहाँ जाना चाहिए। कर्म योग का आचरण करना चाहिए या ज्ञान योग का आचरण करना चाहिए? ये अर्जुन का मूल में प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न बना क्यों, इस पर थोड़ी हम चर्चा करते हैं कि ये प्रश्न क्यों बना। इसको हम सब अपने ऊपर घटाएं कि हमारा जो मताग्रह है ना, मताग्रह क्या मतलब? हमारी मन बुद्धि का एक आग्रह होता है, ये चीज़ अच्छी है, ये बुरी है, ये ऐसा है, ये वैसा है। हम जानते हैं, हमारा अनुभव है, हम सबका एक मताग्रह रहता है जो हर चीज़ में हम लगाते हैं, हर चीज़ में लगाते हैं। और उसके बारे में जैसा हम सोचते हैं, जानते हैं, दूसरी बात मानने को हम तैयार नहीं होते हैं। हमें लगता है कि हम जो कह रहे हैं वही सही है, ऐसा मताग्रह होता है। अर्जुन का मताग्रह क्या है? युद्ध नहीं करना। अर्जुन ये चाहता है कि कैसे भी ये युद्ध नहीं करना पड़े, मेरे को जंगल जाने की आज्ञा दे दें, सन्यास की आज्ञा दे दें तो मैं चला जाऊं, माला जपूं आराम से, और मुझे जो काम करना है वो नहीं करना है। जैसे कई बार सत्संग में जाते जाते हमारे मन में कपट भक्ति उमड़ती है, होती हम तो समझते हैं उसको भक्ति, लेकिन वो होती है कपट भक्ति। तो हम क्या करते हैं, अरे कुछ नहीं है, सब बेकार है, हम तो गीता पढ़ रहे हैं आजकल, महाराज जी को सुन रहे हैं, सब परिवार वाले बेकार हैं, सब सब दुनिया बेकार है, संसार में कुछ नहीं है ना। तो क्या करेंगे महाराज, हम तो भजन करेंगे। उसी घर में रह रहे हैं, उसी में खा रहे हैं, उसी में पी रहे हैं, आपके बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, आपकी जिम्मेदारी है, सबसे जो है पिंड छुड़ा लिया, आराम से जो है छोटा मोटा कोई भजन कर रहे हैं, सो रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, चकाचक चल रही है, बड़े आराम में जिंदगी चल रही है। ये क्या है? ये कपट भक्ति है। ठीक है, सोने में कमी नहीं करनी, दिनचर्या नहीं सुधारनी, आहार में कुछ नहीं करना, है ना, थोड़ी बहुत कर लिया, कुछ पढ़ लिया, कुछ सुन लिया, जो भी मन माना वो भी मन माना, और सारे कर्तव्य कर्म छोड़ दिए, और मोहर किसकी लगा दी अपने ऊपर? भक्ति की। भगत जी हैं साहब, भगत जी महाराज। जैसे कि हमारे यहाँ पे और आपके यहाँ पे भी गोवर्धन की परिक्रमा में जाते हैं लोग, आप भी गए हो क्या? हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ गोवर्धन की परिक्रमा कैसे की जाती है। कैसे तो हम करते हैं, पहले तो वो बताता हूं, और फिर कैसे करनी चाहिए वो बताता हूं। पहले बताता हूं कैसे करनी चाहिए। गोवर्धन की परिक्रमा का संकल्प आए और घर से आप निकलें और ट्रेवल करें और जाएं, परिक्रमा दें, दर्शन करें, फिर आए, सारा काम करें। इस बीच में भगवान नाम चर्चा होनी चाहिए, भगवान की माला जब चलनी चाहिए, जिब्या पे किसी भी तरह की संसार की चर्चा नहीं आनी चाहिए। ऐसे लोगों के संग नहीं करना चाहिए जो सांसारिक लौकिक चर्चा कर रहे हैं, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक नेतागिरी फालतू की, खुद भी नहीं करे और दूसरों की भी। भगवान में ही मन लगा रहे 10 घंटे 12 घंटे 24 घंटे जितना समय लगे, जब तो माना जाएगा वो गोवर्धन की
परिक्रमा। हम क्या करते हैं भाई, 5-10 लोग मिल गए गाड़ी में, वैसे तो टाइम नहीं मिलता है, अब गाड़ी में 5 घंटे का सफर है, तो पहले यहाँ से पूरी चाशनी बनाते हैं सबकी, ऑफिस की बनाएंगे, फिर मोदी जी की, फिर योगी जी की, फिर धर्म की, फिर इसकी, फिर प्लॉट पे आ जाएंगे, फिर गाड़ी पे आ जाएंगे, फिर पता नहीं किस दुनिया भर की चाशनी लपेटेंगे, फिर यही काम वहाँ करेंगे परिक्रमा लगाते हुए। ऐसे ही चाशनी आते हुए बनाएंगे और आते जो है पत्नी पे रौब चलाएंगे, भाई फटाफट गर्म पानी और नमक दे दे, मेरे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, है ना, सेवा करो उनकी बैठ के, भगत जी आगे सेवा करो भगत जी की, है ना। तो ऐसी परिक्रमा से तो नहीं करें तो ही बढ़िया है। तो अब हम इसको अपना सही मानते हैं, ये हमारा मताग्रह है, सही है। अरे साहब यही है, नहीं करने से तो बहुत अच्छा है साहब, इनसे जो क्यों, तो अभी 50 तरह कुतर करेंगे, अरे साहब नहीं करने से तो बहुत अच्छा है। मतलब कोई कह रहा है उसकी बात को पीटना और अपनी बात को, भगवान ने कहीं भी ये नहीं कहा कि कंफ्यूजन पैदा करे। भगवान ने कर्म योग कहा तो पूरी तरह से कर्म योग के बारे में बताया, और भगवान ने कहा कि कर्म योग का आचरण बहुत सही है हमारे लिए, क्योंकि हमारे अंदर आसक्ति होती है, हमारे अंदर परिवार में सब सिस्टम रहते हैं, इसलिए कर्म योग का आचरण हमारे लिए ठीक है। लेकिन अर्जुन को तो क्या है, खुद के अंदर कंफ्यूजन है, इसलिए अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पे। इसके मतलब क्या है, इसके मायने ये है, आप एक बात इसको बहुत गहराई से समझें। यदि हमारा लक्ष्य ठीक नहीं होगा ना, लक्ष्य, तो शास्त्र पढ़ के भी, सत्संग करके भी हम गलत रिजल्ट को धारण करेंगे। जैसे कोई गीता का विरोधी है, ठीक है, उसको आप गीता की सर्वश्रेष्ठ टीका दे दो हाथ में, वो 10 मिनट में कहीं ना कहीं से कोई बात निकाल के देगा, देखो भाई साहब, देखो हमें तो पता था यही है गीता, ये तो फर्जीवाड़े हैं बस तुम्हारे। यानी जो हम चाह रहे हैं वही चीज, हम सत्संग में भी क्या करते हैं, हम अपने ऊपर देखें, हम कहीं सत्संग में गए और सत्संग में जो वक्ता है उसने ऐसी बात बोल दी जो शास्त्र की बात है, भगवान की बात है, लेकिन हमारे हिसाब से बिल्कुल गलत है, वो कतई गलत है हमारे हिसाब से, हमारी बुद्धि में नहीं आती वो। एक तो ये बात हुई, और एक वक्ता ने वो बात बोल दी जो हम मानते हैं। हम मान लो गोवर्धन परिक्रमा बहुत ऐसी करते हैं, ऐसी करते, वक्ता ने कहा भैया गोवर्धन जाना चाहिए, चाहे कैसे भी जाओ भले वहां पे, है ना। और एक ने कह दी गोवर्धन जाओ, पाप कमा के लाना, मत ही जाओ। तो बताओ किसमें मुंडी लगी, किसमें ताली बजेगी? जो हमारे मन बुद्धि की बात कह रहा है उसमें ताली बजेगी। तो बस यही है आजकल जो लाखों की भीड़ है, वो क्यों है कि तत्व की बात कोई करना की हिम्मत नहीं करता, सब खुश करना चाहते हैं। आजकल गुरु भी खुश करने में लग गए, शिष्यों को सम्मान कर रहे हैं गुरु, बताओ। और हम भी ऐसे ढीठ हो गए, गुरु से भी सम्मान चाहिए हमको। हाँ, गुरु के यहाँ भी जाए, गुरु थप्पड़ दे दे मान लो हमको जाते ही, और पूरी तरह से रेंग ले ले, कर क्या रखा है, क्या गूदम मचा रखा है, बाहर निकलो, बदतमीज है, कोई कुछ नहीं, ये करके आओ, पहले आना मत, मेरे शकल मत दिखाना मेरे को। तो हम कहते हैं भाग बजाए, ऐसा गुरु यार क्या लेना देना, ये गुरु है। और ऐसा गुरु जो माला पहनाए, आपको बड़ाई करे, अरे भाई साहब ये तो बहुत ही बढ़िया इंसान है, तो ये तो जब भी आते हैं, जब 10-5 हज़ार से कम तो खर्चा नहीं करते हैं, और बहुत ही अच्छे हैं, और आओ साहब, ठहरो साहब, रुको साहब, तो ये गुरु जी हमारे बहुत बढ़िया है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, हमारे मताग्रह के ऊपर यदि श्री कृष्ण की बात को हमने बैठा दिया तो हमारी उन्नति तुरंत होगी, वरना 10 साल शास्त्र पढ़ के सत्संग करते भी हम वहीं के वहीं रहेंगे। तो मतलब क्या रहा, मतलब ये रहा कि गीता में यदि आपको कोई ऐसी बात लगे जो आपको कतई पसंद नहीं आए, तो मेरा आपसे निवेदन है, आपके लिए सबसे ज्यादा काम की बात वही है। आपको ऐसा लगे कि ये बात तो बहुत ही बेकार है, इसको तो जीवन में अप्लाई नहीं कर सकते, मैं आपसे कह रहा हूं गीता की वही बात आपके काम की है, और जो बात आपकी समझ में आ रही है वो तो समझ में आ ही रही है, उसमें कोई खास बात नहीं है। तो अर्जुन का प्रश्न है कि दोनों में से कौन सा योग श्रेष्ठ है, बिल्कुल स्पष्ट प्रश्न है। तो अब भगवान जब इतना ही अर्जुन ने दोबारा पूछ लिया, पहले भी पूछा था ये प्रश्न 3रे अध्याय में, तो भगवान ने तुरंत जवाब दे दिया। ये नीचे वाले श्लोक को हम पढ़ लेते हैं, फिर बात कर लेते हैं।
संन्यासे कर्मयोगश्च निःश्रेयस्य करावुः तयोस्तु भगवान ने कहा देखो रास्ते तो दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, दोनों एक ही जगह पहुंचते हैं, लेकिन तू पूछ ही रहा है, तेरे लिए पूछ रहा है, तो कर्म योग श्रेष्ठ है। कह दिया भगवान ने स्पष्ट, है ना, बिल्कुल स्पष्ट है, कर्म योग श्रेष्ठ है। क्यों? इसका कारण स्वामी जी बताते हैं, ज्ञान योग सबके लिए नहीं होता। हालांकि यहाँ पर शंकराचार्य जी भगवान की यदि हम टीका पढ़ें, शंकराचार्य जी भगवान का मत पढ़ें या ज्ञानियों का मत पढ़ें, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। ज्ञान योग वाले ज्ञान योग को सर्वोच्च मानते हैं, लेकिन भगवान का यहाँ जो कहना, हम भगवान की बात को मानते हैं, स्वामी जी ने वही माना, इसलिए ज्ञान योग को भी सिद्ध करने के लिए कर्म योग जरूरी है। जब तक हम कर्म योग नहीं करेंगे, हमारा अंतःकरण यानी मन बुद्धि शुद्ध ही नहीं होगा। जब तक हम त्याग ही नहीं करेंगे, बिना त्याग के कैसे हमारा मन शुद्ध होगा बताइए। हमारे मन में भोगों की, चीजों की वासना पड़ी हुई है लगातार, हम कोई अपना सुख का त्याग नहीं करना चाहते। शादी में, फंक्शन में, कहीं भी हमारे लिए सब चाहिए, तो ऐसे आदमी का क्या करोगे? वो किसी दिन का नहीं है, वो तो भोगी है नंबर 1। तो बिना त्याग के ना तो कर्म योग होए ना ज्ञान योग होए। तो भगवान ने कह दिया कर्म योग श्रेष्ठ है। कैसे करें कर्म योग? तो भगवान ने एक टेक्निक बताई, जो हम बात कर रहे थे, लक्ष्य की बात कर रहे थे। अब देखिए, अब तक हमने जीवन का जो लक्ष्य बनाया, अपनी सुविधा, अपना सुख, ये छोटे छोटे लक्ष्य हैं। जो क्षुद्र लक्ष्यों में फंस जाता है ना, वो कर्म योग का आचरण नहीं कर सकता। जिसकी व्यवसायत्मक बुद्धि होगी, एक निश्चयात्मक बुद्धि होगी, लक्ष्य जिसका बहुत बिल्कुल एक होगा, वो कर्म योग का आचरण कर सकता है, स्वतः ही होगा उसके कर्म योग का आचरण, वरना नहीं होगा। यही बात इस श्लोक में कही है। क्या है इस श्लोक में? देखिए, कर्म वही है जैसे हैं, पढ़ना हाँ, लिखना हाँ, व्यापार हाँ, नौकरी, कर्म वही है, खाना पीना सब काम वही है, घर के काम भी वही है। एक से तो कर्म योग हो जाता है और एक से बंधन हो जाता है। बड़ी जोरदार बात है। उसी यज्ञ से, उसी हवन से, उसी परोपकार से मुक्ति हो जाएगी, उसी यज्ञ से, उसी परोपकार से, उसी हवन से बंधन हो जाएगा। कर्म अपने आप में कुछ नहीं है। जो कर्म कर्म करते रहते हैं, बिना गीता तो पढ़ते नहीं है, और वैसे ही कॉमन सेंस के आधार पर कर्म कर्म कर्म, 90% लोग थोड़े बहुत विद्वान होंगे, भाई साहब कर्म प्रधान विश्व करे राखा, कर्मों के आधार पर सब कुछ। आप तो क्या गीता फालतू किया, 3 माह पैसा देके 3 दिन तुमने खराब कर दिए। कर्म करो कर्म, हाँ अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म की परिभाषा नहीं पता। अच्छा, कर्म हम ज्यादा कर सकते हैं, गधा ज्यादा कर सकता? सही सही बताओ, अरे बताओ तो सही, कैपेसिटी किसकी ज्यादा है? अच्छा, कर्म करने के लिए संपूर्ण जो एनवायरमेंट है, ये प्रकृति है, इसका कुछ रोल पता है? कर्म कर्म कर रहे हैं हम, कर्म के पीछे कितनी तैयारी होती है, भागवत पढ़ोगे तो पता चलेगा। कर्म तो बहुत लाख की चीज है। अच्छा, कोरोना में कर्मवीर भारती कहाँ गए? कोरोना में नहीं, भगवान घर में चिपक गए, घरों में चिपक गए, अपने मैया बाप को भी छोड़ने नहीं गए, शमशान में कह दिया मिट्टी है, ये तो एकदम ज्ञानी हो गए, मिट्टी है ले जाओ। चरण स्पर्श भी नहीं किए, किसके? माता के, पिता के। कर्मवीर भारती हो नहीं तो करो ना, सबसे ज्यादा जरूरत तो उस समय थी, तो निकलते बाहर। तो इसका मतलब हम कर्म कर पा रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सिस्टम है, वो सिस्टम का सपोर्ट है तो कर्म हो रहा है, और पूरा क्रेडिट हम ले रहे हैं। कर्म जड़ है। मैं कहूं एक पेन है, अब इससे देवी साई जी लिख रहे हैं, मोती जैसे अक्षर हैं इनके, और इससे मैं लिख रहा हूं, जब तक तो मैं भी, मेरे समझ में आ रहा मैं क्या लिख रहा हूं, उसके बाद तो मुझे ही नहीं पता है ना। गीलो बचे आप पे और सूखो बचे न कोई के बाप पे। तो बताओ,
पेन की गलती है कोई? पेन तो वही है, तो कर्म तो वही है। अब कर्ता कैसा है? कर्ता का भाव क्या है? कर्ता का लक्ष्य क्या है? डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया, चाकू से इतना सारा तो मांस निकाल दिया, इतना सारा खून निकाल दिया, और आपकी अपेंडिक्स का बढ़िया ऑपरेशन कर दिया, और जब डॉक्टर राउंड पे आ रहा है तो आप उसको बढ़िया से जो है फूल भेंट कर रहे हो, थैंक यू सर, और 2 लाख का चेक भी दे रहे हो, हैं? और मान लो वही चाकू से आप पे कोई कट लगा दे उसी अपेंडिक्स में, तो अब क्या कह रहे हैं? कर्मयोग का रहस्य बता रहे भगवान इस श्लोक को। बड़ा प्यारा श्लोक है। लक्ष्य क्या है? कर्म तो बहुत है, कर्म कुछ नहीं है, गीता बता रही है। उद्देश्य क्या है? कर्म के पीछे का भाव क्या है? कर्ता कौन है? कर्ता युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्त कहा जो कर्म योगी है। भगवान ने कहा चूंकि वो फल की चिंता नहीं करता, उसका उद्देश्य बहुत स्पष्ट है, इसलिए वो नैष्ठिकी शांति यानी परमात्मा को प्राप्त करता है। वाह क्या बात है! कौन? युक्त। इसका मतलब है भगवान की प्रसन्नता के लिए सारे काम यदि कोई करे। परिवार किस लिए? ये परिवार हमने बनाया या हमको मिला? मिला है। हमने माता पिता चुने, हमने अपना भाई चुना, और हमको लगता है कि हमने अपनी पत्नी चुनी है। वो भी नहीं चुनी है, वो भी डिसाइडेड है। ये तो गलतफहमी बनी रहती कि हमने चुनी है। मन बुद्धि उस तरह की हो जाती है, डिसाइडेड है। ये बहुत सारी चीजें डिसाइडेड है हमारे जीवन में। तो भैया ये जब भगवान का सिस्टम है, तो इसका यदि हम भगवान के जन्मान के पालन पोषण करें, अपना कर्तव्य पालन कर दें, बदले में कुछ इच्छा नहीं रखें, तो बोलिए ये परिवार का पालन पोषण ये भी क्या हो गया? कर्मयोग हो गया। ये शरीर में अंदर कौन विराजते हैं? तो ये मंदिर है जहां भगवान विराजते हैं। वो इस शरीर को नहलाना धुलाना, टाइम पे खिलाना सुला लेना, है ना, इसको ऑफिस ले जाना, काम कराना, इसका ध्यान रखना, ये क्या हो गया? ये सेवा हो गई। बोलो ये कर्म हो गया। कर्म योगी का 24 आवर्स भगवान का भजन करता है कर्म योगी। उसके 2 डिपार्टमेंट नहीं होते कि भाई साहब 5 बजे हम जगते हैं, खोलते हैं पर्दा 2x2 का, भगवान को 2x2 में और हम 20x30 में। तो पर्दा खोला और कुछ किया, अड़ंग वड़ंग बंद। अब बैठो महाराज, अब प्राण मत पियो हमारे, 24 घंटे हमें दुआ, कल बात करेंगे आपसे। बहुत है, 2-4-5 मिनट दे दिए आपको, हाथ जोड़ दिए, दीपक जला दिया, लड्डू खिला दिया, और प्राण हो गए क्या हमारे? बताओ। और बाहर पूछो कौन है? भगत जी हैं हम, देवी देवता को मनाते हैं, सब करते हैं, हम सब करते हैं, बड़े अच्छे आदमी, आस्तिक टाइप के आदमी, हम आस्तिक हैं। युक्त कर्म का उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता, क्योंकि कर्म भगवान के लिए ही हो रहा है। वो हमारी गलत फहमी है कि हमने पुत्र को, पत्नी को, पति को, सबको अपना मान लिया। वास्तव में हमारा कोई नहीं है, सब भगवान के। हम भी भगवान के, वो भी भगवान के, इस नाते हमारा उनसे नाता है। पत्नी से हमारा कोई इंडिपेंडेंट नाता है ही नहीं। यदि इंडिपेंडेंट नाता था तो बताओ पिछले जन्म की पत्नी कहां है? बताओ क्या कर रही है, कौन सी योनि में, उसके कपड़े लत्ते और कुछ सोने वो आभूषण क्या है, वो क्या है, दुख है, सुखी है, मर रही है, गिर रही है, क्या? बताओ, कोई टेंशन? हाँ, 7 जन्म का इंक्रीमेंट है, हमारे देवी शाह जी बता रहे। तो जिस आंख से जो दिखाई दे रहा है अभी, इसी को भगवान मानते। कई बुद्धिमान तो कहते हैं भाई साहब आप कुछ भी कहते रहो, जो दिख रहा है वही सत्य है। इसी की परवाह में पूरी जिंदगी लगा रहे हैं। जो दिख रहे हैं, पति पत्नी जो दिख रहे हैं, यही सत्य है। पूरी एनर्जी, पूरा सिस्टम इसमें लग रहा है। आंख बंद होती तो खत्म है भाई, हैं? अरे श्वास जका सब आस करें और
श्वास थका सब काढ़ो रे काढ़ो, और धरती को धन्य बताए दियो अब, नाक नसेनी में बांधो रे गाढ़ो। अड़ोस पड़ोस के आए खड़े सब, को न कहे अब राखो रे डाटो। चले गयो लाड़ो, हैं रह गई जान चले गयो लाड़ो। ये हाल है। क्यों? अयुक्ता। कितना ही ऊंचे से ऊंचा कर्म हो, मैं सुबह से कह रहा हूं, किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, मैं कह रहा हूं ऐसा कर्म हो जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। बोलो ऐसा यज्ञ, हम यज्ञ में आहुति देते अग्निदेव को, वरुण देवता को। अग्निदेव तक खड़े रहते हैं क्या हमारे सामने? वरुण देवता खड़े रहते हैं क्या? भगवान इंद्र आते हैं क्या हमारे सामने? राजा दक्ष प्रजापति का यज्ञ भागवतम में आप यज्ञ याद करो, उसमें सारे देवता लाइन लगा के खड़े हैं कि कब हमको हमारी दक्षिणा मिले। ऐसा है दक्ष प्रजापति का तेज, मजा आ गए, सारे खड़े लाइन से, प्रत्यक्ष मिलेगा उनको जो मिलेगा जो। लेकिन उसी दक्ष यज्ञ का विध्वंस हो जाता है और दक्ष का सिर कटता है, बकरे का सिर लगता है। क्यों? भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए नहीं है, उनका अपमान हुआ। हम कौन सा कर्म उत्तम करना चाह रहे हैं भाई? कर्म की तत्कर्म हरितोषणम, कर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता हो। यदि नहीं है, कितना ही ऊंचे से ऊंचा कर्म हो, मैं कहता हूं पांडित्य हो ऊंचे से ऊंचा, बड़े से बड़े वेद की वाणी हो, कुछ नहीं है, सब बेकार है। षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या, कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति, यशोदा किशोरे मनोवेन लग्नम, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। षडंगादि वेदो, 6 वेद, वेद 4 वेद और 6 अंग उनके, वो मुख में है, मुख में। कवित्वादि पद्यम सुपद्यम करोति, कवित्वादि गद्यम सुपद्यम, गद्य को पद्य बना दे, पद्य को गद्य बना दे, ऐसा विद्वान पंडित है, ऐसा विद्वान व्यक्तित्व है, बोलिए आप। लेकिन कह रहे हैं शास्त्र, यशोदा किशोरे मनोवेना लग्नम। अरे अपने मन की सगाई भगवान से नहीं की, अपना मन भगवान में नहीं लगा, प्रेम नहीं हुआ भगवान से, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, क्या किया क्या किया, व्यर्थ गया सारा जीवन। भगवान को पांडित्य पसंद नहीं है, पसंद नहीं है। अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबद्धते, बड़े से बड़ा कर्म हमको बांधने वाला होगा। यद कर्म तन्न निबध्यते, ये कर्म की परिभाषा है। कर्म वही है जो बांधे ना, यदि बांधने वाला है तो कितना ही ऊंचा कर्म हो वो बेकार है। अच्छा, ये कर्म बांधने वाला हम क्यों करते हैं? इतना कहने पर भी हम क्यों नहीं कर्मयोग का आचरण कर पाते हैं? ये हमारे साथ बड़ी समस्या है। स्वामी जी ने कहा इस क्वेश्चन ने हमको बहुत परेशान किया। आखिर में हमें बहुत सालों बाद इसका जवाब मिला, जो कि गीता में दे रखा है। आइए इस श्लोक को देखें, क्या है ये श्लोक, क्यों हम कर्मयोग का आचरण नहीं कर पाते। और इस श्लोक को देखने से पहले इस चित्र को देखो आप, चित्र दिख रहा होगा आपको, इसलिए दिखा रहा हूं कि बड़ा स्क्रीन है, वहां तक दिख रहा होगा। देखो इसमें एक पेड़ दिखा रखा है और एक डाली है, उस पर 2 चूहे हैं, एक सफेद और एक काला, और एक हाथी है, और ऊपर भगवान गरुड़ ध्वज है, भगवान श्री कृष्ण है, और एक ऊपर वो मधुमक्खी का छत्ता है इसमें रस टपक रहा है, और नीचे कौन है? बहुत बड़ा कुआं है जिसमें, और बीच में ये हम लटक रहे हैं, भाई साहब हम ही हैं, ये हमारी फोटो ये जो बीच में भाई साहब है ना, ये हम ही हैं। मिल रही है क्या शकल? तो इन भाई साहब के देखो आप, कर्म देखो आप भाई साहब की, सोच देखो इन भाई साहब की, कि ये भाई साहब लटक रहे हैं, ऐसे भी नहीं कोई तसल्ली से बैठे हो, लटक ही रहे हैं हम, है ना। पुत्र अलग टांग खींच रहा है, अफसर अलग खींच रहा है, सुबह कोई अलग मकान है, किराया, लोन, कितनी झंझट है भाई, कम झंझट है दुनिया में, बताइए आप।
ऐसा मत समझना पैसा है तो झंझट नहीं है, ना 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 ना। पैसे से झंझटों का कोई लेना देना। अच्छा एक चीज बताओ, आपके पास 50 लाख आए आज और मेरे पास 50 रुपये आए, टेंशन में कौन ज्यादा रहेगा? वो यहाँ बैठा भी होगा तब भी उसकी चक्री चढ़ रही है, अब उसकी चक्री चल रही है कि 50 लाख को। अच्छा किसी को जरूरत है रिश्तेदारों, किसी को तो अब बताओ मांगने हमारे पास आएंगे 50 वाले बुक्कड़ के पास कि उनके पास जाएंगे? अब उनको संभालो। तो ये भाई साहब पहले ही परेशान है, अब ऊपर से देखो हाथी, ये दो जो चूहे हैं ये दिन और रात हैं, ये हमारी आयु को खत्म कर रहे हैं, हमारे हाथ में नहीं है। और चूहे तो कर ही रहे हैं, हाथी भाई साहब तो कह रहे हैं कि चूहे तो पता नहीं कब तक करेंगे, हम तो इसका आज ही कल्याण कर देते हैं। ये काल भगवान है, ये पता नहीं कब उखाड़ दें, या पेड़ है कब उखाड़ दें। और नीचे यदि गिरे, मान लो हम इन दोनों से घबरा के मान लो नीचे गिरे, तो ये मान लो कहीं आत्महत्या कर ले, कुछ कर ले, तो ये देवता विराजमान है, ये नीचे सांप देवता, बताओ कितने मरे। इतने में, इतनी खतरनाक सिचुएशन में भी अचानक ऊपर से एक शहद की बूंद टपकती है, और ये मूर्ख राज, मतलब हम मूर्ख राज, ये मूर्ख राज क्या, वो कहते हैं अरे आनंद आ गया। जैसे सुबह सुबह कुछ लोग आए, अरे भाई साहब कितना बढ़िया इंतजाम है, और रसगुल्ले तो बहुत ही अच्छे बने, गुलाब जामुन। मतलब कुछ भी अच्छा हो जाए तो एकदम से जंपिंग, और अभी बास बेसन का नल खराब हो जाए तो मर गए खतई। क्या तो गीता सेमिनार है, छोड़ जाए, मान लो कमरे में कोई खराबी हो तो प्राण लेने के, तो पचौरी जी के, पचौरी जी किया रुको आप सेमिनार सुन लो, हम करते हैं। अरे सेमिनार भी भाड़ में यार, पहले ये इंतजाम कर, पहले जब हम करेंगे कैसे, हम सुनेंगे कैसे जब हमारा इंतजाम ही नहीं हो रहा है। अरे तो आप फ्रेश इधर बोलो, हमारे में बोलो बगल, नहीं नहीं वो तो हमारा काम करो आप। ये एक रस की बूंद आ जाए शहद की कहीं से, कोई देखिए शास्त्रों में सुख की परिभाषा क्या बताई। आप पहले गांवों में भजन लेके जाते थे, भजन लेके ऊपर, है ना, पीपे का भजन लेके गए ऊपर, तो सिर की टांट जो है ना वो दर्द हो जाता था गर्दन में उसमें, तो उसको क्या करते थे, कंधे पे ले लेते थे, और कंधे पे ले गए थे, अरे भाई कितना मजा आ गया है, आती ना फीलिंग आती है ना, एकदम बहुत बढ़िया है यार, एकदम शरीर को एकदम आराम मिल गया, खोपड़ी को। लेकिन थोड़ी देर पता चला कि यार अब तो कंधा गया एकदम से यार। संसार के सुख शास्त्रों के अनुसार शिफ्टिंग है, शिफ्टिंग दुख की, कुछ नहीं है। लेकिन हमको जैसे जैसे सुख मिलता है संसार में, भोगों का मिलता है, काम का मिलता है, खाने का, पीने का, मान का, बुराई का, ये बीच बीच में जो रस आते हैं बूंदों से, इससे हम बावड़े हो जाते हैं। और भगवान जो है ठाकुर जी तैयार खड़े हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं यार तू फफूंदन से थोड़ा परेशान हो तो मेरी तरफ देख, मैं तैयार हूं, मैं बिठा ले जाऊं तेरे को। लेकिन हमको बिल्कुल, ये भगवान ने कारण बताया जो पहले भी बता दिया। अब भगवान कह रहे तो मेरी तरफ, अच्छा एक चीज और बताई भगवान ने, कि जो कर्म योग का आचरण करे चाहे ज्ञान योग का करे, वो इस जीवन में वो व्यक्ति सुखी है जो काम और क्रोध के वेग को सहन, काम मतलब हमारे मन में कोई कामना आ गई, ये चीज चाहिए, बस की है नहीं, अरे रहने दो भाई, ऐसी कामना मत पालो जिसकी पूर्ति नहीं हो, ऐसी अपेक्षा किसी से मत करो। यदि अपेक्षा करेंगे हम किसी से, बच्चों से भी, किसी से भी, तो दुखी, क्योंकि अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो क्या आएगा, क्रोध आएगा। किसको जलाएगा, खुद को जलाएगा। तो काम और क्रोध जिसने इनसे थोड़ा सा बैलेंस करना सीख लिया, भगवान कह रहे वही सुखी है और वही नर है, युक्त है। अब भगवान कह रहे तू मेरी तरफ आ जा। क्यों आपकी तरफ क्यों आ जा? भगवान कह रहे तू कर्म योग कर ले, ज्ञान योग कर ले, भक्ति योग कर ले, ध्यान योग कर ले, कुछ भी कर ले, आना तेरे को मेरे पास है। सबका जनक तो मैं ही हूं, सब मेरे से निकल रही हैं। तेरे को दिख रहा है मामला, कभी कोई नदी दिख रही है, पहाड़ दिख रहा है, कभी कोई पहलवान लड़ रहे हैं, कभी क्या हो रहा है, फोकस एक ही है, पिक्चर वो जहां से लाइट आ रही है, फोकस एक ही है, सब भगवान से निकले हुए हैं। तो भगवान बता रहे हैं इस चीज को, बड़ी प्यारी चीज बता रहे हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम
सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमेच्छति। कितना बढ़िया श्लोक है ये। इस श्लोक को, एक श्लोक को हम ठीक से समझ लें, हमारा पूरा जीवन शांति से बीतेगा। अभी जो तनाव है ना हमारे जीवन में, वो खत्म हो जाएगा, समस्याएं खत्म हो जाएंगी यदि इस श्लोक को ठीक से हम अध्ययन करें तो। एक श्लोक को ही, गीता में यही मजा है। हमारी जो डाइजेशन पावर है ना, वो एक श्लोक की है बस, 700 की नहीं है, जरूरत भी नहीं है। एक ही श्लोक हमारे जीवन को बदलने के लिए बहुत है। बस वो एक श्लोक कब समझ में आए, इसलिए हमको बार बार गीता पढ़नी है, बार बार सेमिनार अटेंड करनी है। क्या समझा रहे हैं भगवान? 3 चीज समझा रहे हैं, समझिए। पहली चीज, भोक्तारम यज्ञ तपसा। भगवान कह रहे हैं यज्ञ और तप का भोक्ता। यज्ञ मतलब हमारा सारे कर्तव्य कर्म आ गए, जितने भी कर्तव्य कर्म हमने, एज ए माँ, एज ए पिता, एज ए बेटी, एज ए भाई, जो भी हमने कर्तव्य कर्म किए, भगवान कह रहे हैं वो कर्तव्य कर्म का भोक्ता कौन है? अब बताइए, यदि हमने किसी की भी सेवा की या किसी के प्रति कर्तव्य पालन किया तो हम उसकी डायरी में क्यों लिखते हैं? हमने डायरी खोल ली, उसके नाम का अकाउंट खोल लिया और अकाउंट में एंट्री कर रहे हैं, 20-20, 30-30 साल पुरानी एंट्री। अब बताओ, इस भजन को लेके, यदि मूड पर लेके चलेंगे हम इस भजन को, तो बताओ मरेगा कौन? अरे जिसके सिर पे वजन रखा 50 किलो, वो मरेगा कि मैं मरूंगा? मैं क्यों मरूंगा? जिसके सिर पे वजन रखा वो मरेगा। और हमने कितनी डायरी खोल रखी है? क्यों खोल रखी है भाई? भगवान तो ये कह रहे हैं, तेने जो भी तेरे से बना, चेतन किया, तेरा कर्तव्य कर्म यज्ञ किया। अभी यज्ञ की बात है, तब की तो बात ही नहीं है। उसका भोक्ता कौन है? तो भगवान से कहो भैया, किसी और से क्यों कहना है? वो ही है भोक्ता असली। तप करने की सामर्थ्य भी क्यों दे रहे हैं? भगवान दे रहे हैं। क्यों ऐसा हम क्यों माने? हमने किया भगवान से। तो भगवान कह रहे हैं, दूसरी बात कहते हैं, सर्वलोक महेश्वरम, इस पूरी दुनिया का मालिक मैं हूं। एक तिल जितनी चीज भी हम नहीं, हमारी नहीं है, ले नहीं जा सकते। हम यूज कर सकते हैं, हम ट्रस्टी जरूर है, और ट्रस्टी भी हम कुछ समय के लिए हैं। भाई ये शरीर भी बताइए, हमारी जेब में 100 का नोट रखा है, तो आप आर्थिक जो अर्थशास्त्री हैं उनसे पूछ लो, 100 रुपए आपके हैं, आपको सैलरी मिली, आपने मेहनत करी है, लेकिन आपका है क्या? वो जवाब दो। आपका नहीं है। आपको पता है ना ये चीज कि नहीं है पता? वो आपका सिर्फ उपयोग के लिए, वास्तव में उसके ऑनर आप, उसके ऑनर कौन है? आरबीआई है। यदि आपने उसको फाड़ दिया तो जेल हो जाएगी, जला दिया तो? अच्छा, इस शरीर के ऑनर कौन है? ऑनर वो होता है जो उसमें चाहे जैसा, चाहे जब परिवर्तन कर दे, कुछ भी कर दे, वो ऑनर है। अच्छा, शरीर में हम चाहे जैसा परिवर्तन कर सकते हैं? इसको कह सकते हैं, देख ऐसा है, अब अगले 1 महीने मेरे को तैयारी करनी है, तेरे को बीमार नहीं पड़ेगा, तो ध्यान रखना, कह सकते हैं? 3 महीने बाद हमारे बेटे की शादी है, बालों को कह सकते हैं 3 महीने बाद सफेद होना है, खबरदार जो अभी हो गए, कह सकते हैं? हमारा ऑर्डर मानता है, और हम अपने आप को मालिक मान रहे हैं इसका। भगवान तो कह रहे मालिक मैं हूं, कह रहे भगवान तो स्पष्ट कह रहे हैं, सर्वलोक मैं ही मालिक हूं। किसका? घर सबका मैं ही मालिक हूं भाई। पुत्र भी तुम्हारा नहीं है, पुत्री भी तुम्हारी नहीं है। भगवान कह रहे मैं हूं, मेरा है। तुम्हारा हमारे, हमको क्यों दिया? हाँ दिया है, कोई सिस्टम है तुम्हारा पुराना हिसाब किताब, उसको पूरा करने के लिए दिया है, तुम समझ लो तुम्हारा है। कर्म योगी, ज्ञान योगी या भक्ति योगी यदि कोई है, और उसका पुत्र या पुत्री या माता कोई भी भगवान ने बुला ली, विषम परिस्थिति है, ठीक है, दुनिया दिखाने के लिए वो रोए, है ना, कष्ट भी हो, लेकिन अंदर से उसको ये पता है कि जो भगवान की इच्छा है वही सर्वोपरि है। भगवान की चीज थी, भगवान ने ले ली, कोई समस्या नहीं है। ये पहचान है। नारद जी की माता का देहांत हो गया सर्प काटने से, तब नारद जी कितने साल के थे? 5 साल के थे। 50 नहीं, 0 उड़ा दो उसमें से। तो 5 साल के नारद जी जब अपनी माता, बताओ 5 साल का बालक माता पर कितना डिपेंडेंट रहता है, लेकिन नारद जी
ने क्या सोचा कि भगवान ने मेरे लिए बहुत अच्छा किया है, भगवान को मेरा कोई कल्याण करना है, कुछ करना है, इसलिए उन्होंने माता को, नरसिंह जी का पुत्र, इकलौता पुत्र जब मरा, नरसिंह जी ने क्या सोचा? नरसिंह जी ने यही सोचा कि ये पुत्र भगवान ने ही मुझे दिया, तो जैसा उनका देना सुंदर है वैसे ही उनका लेना सुंदर है। कीर्तन करते हुए, हंसते हुए, नाचते गाते हुए उसकी शव यात्रा में गए नरसिंह जी। ये कसौटी है भक्त की, ये है सर्वलोक महेश्वरम। ये नहीं है अरे सब कुछ भगवान का ही है भाई साहब, हमारा कुछ नहीं, तुम्हारी कसम। ये डायलॉग से काम नहीं होता भाई। समाज में कोई बड़ा काम करते हैं, चीफ गेस्ट बनाते, माला पहनाते, तो अंदर से तो आनंद आता है, ऊपर से कहते हैं कुछ नहीं भाई साहब, सब करने कराने वाले भगवान हैं। ऊपर से डायलॉग चलते रहते हैं। और कोई अपमान कर दे उस समय, क्या काम किया है तूने, क्या व्यवस्था है ये, बेकार फर्जी, तो उससे लड़ने लग जाएंगे। तू क्यों लड़ रहा है, करने कराने वाले तो भगवान है, तू क्यों बीच में आ रहा है? सर्वलोक महेश्वरम। और तीसरी चीज बहुत जबरदस्त है भगवान की, भगवान कह रहे हैं सुहृदम सर्व भूतानाम, भगवान हम सबसे विशेष प्रेम करने वाले हैं। ये चीज एक ऐसी है, यहां पे आके ऐसा लगता है कि वास्तव में क्या है, हम कैसे भी हों, आप कहें हम गीता पढ़ रहे हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं पढ़ रहे कोई दिक्कत, भगवान की पूजा कर रहे हैं, नहीं गाली दे रहे हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं, हम जैसे भी हों, काले तिरछे लूले लंगड़े, कैसे बुरे से बुरे, दुष्ट से दुष्ट कैसे भी हो, भगवान को हम बहुत बहुत प्यारे। ये बड़ी जोरदार बात है, बोलो क्या बढ़िया बात है। मैं एक बात सुना रहा था परसों, दोबारा सुना देता हूं। परसों शादी थी, उसमें वो महिला संगीत प्रोग्राम होता है ना डांस का, तो मेरे बगल में हमारे दोस्त बैठे जिनको कॉलेज में हम साथ पढ़े, तो उनको डांस करना कुछ नहीं आता, जैसे धर्मेंद्र डांस करता है ऐसे ऐसे करते हैं वो बस। तो उनका बेटा बड़ा हो गया, वो डांस कर रहा था सामने, और बाप के गुण 19-20 उसमें भी थे डांस के मामले में कह रहा हूँ, वही तो मुझे पता नहीं है। तो वो डांस कर रहा था, वो भी कुछ कुछ ऐसे ही घूम रहा था, मतलब कोई एक डांस होता है ना, जैसे वो डांस कहीं, लेकिन उसके जो पिताश्री को, यानी हमारे दोस्त को मैं देख रहा था, मेरे बगल में बैठे थे, क्या मुदित हो रहे हैं वो, क्या आनंदित हो रहे हैं, क्योंकि उनका बेटा डांस कर रहा है। दूसरा कोई हो तो उसमें कमेंट्स करते हैं कि कोई डांस है, अब आप देखो, आप खुद के ऊपर देखो सब, हमारा बेटा कैसे भी लगड़ा चले तो तुतला के बोले, तो कैसे भी करे, तो कुछ भी करे, कैसा आनंद आता है अंदर से, कैसा हुलसते हैं हम लोग हैं, कैसा हुलसते हैं। माता तो पिता तो ऐसा समझते हैं हमारा ही बच्चा है पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ। तो भैया हमसे कमजोर है क्या भगवान? हमसे कमजोर थोड़ी है, हम उनके बच्चे, तो क्या वो हमसे प्रेम ना करेंगे? क्या बढ़िया बात है, कैसी बात है, भगवान पे विश्वास हो जाए आज से, सब उनके सामने सब क्लियर कर दें, हे प्रभु जैसा भी है अब आप संभालो, भगवान सब सुनते हैं हमारी। ऐसा भगवान स्वामी जी कह रहे हैं, इन 3 बातों में से कोई एक बात भी मान ले तो भगवान, तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। 3 बातों में से कोई एक मान लो, तीनों मान ले, जब तो कहना ही क्या। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न हो तो बताएं आपके, नहीं तो हम अब या